इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। क्या आपने इस आदमी को आज से पहले कभी अपने सपने में देखा है? आपका जवाब शायद हाँ भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपने इसे आज से पहले कभी देखा ही नहीं हो। लेकिन आज मैं आपको इसी इंसान के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर कौन है ये इंसान और ये इतना पॉपुलर क्यों है? गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे दिस मैन तो आपको इसके बारे में डिटेल्स पता चलेगी। तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि ये आदमी हजारों लोगों के सपने में आ चुका है। जी हाँ, ये आदमी बहुत सारे लोगों के सपने में आता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आदमी मल्टीपल टाइम्स में अलग अलग इंसान के सपने में आए? तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ आखिर स्टोरी क्या है। ये आदमी जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक अनुमान के तौर पर 2006 से लेकर आज तक हजारों लोगों के सपने में आ चुका है। लेकिन ये आदमी इस दुनिया में है या नहीं, उसका कोई भी पता नहीं है, क्योंकि इसकी पहचान आज तक किसी ने भी नहीं की है। ना ही इस आदमी को किसी ने भी देखा है। इसको सिर्फ इमेज से ही पहचाना जाता है। 2008 में इटालियन समाजशास्त्री और मार्केटर एंड्रिया नेटेला द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट जिसका नाम है एवर ड्रीम दिस मैन। इस वेबसाइट का मकसद है उन लोगों की मदद करना जिन्होंने इस आदमी को अपने सपने में देखा है, और उनके बीच कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है, ये समझने के लिए कि ये आदमी है कौन। इस वेबसाइट ने दावा किया है कि ये शख्स सबसे पहले न्यूयॉर्क में रहने वाले एक साइकियाट्रिस्ट के मरीज के सपने में आया था। जनवरी 2006 की बात है। न्यूयॉर्क के एक शहर में प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट की मरीज एक महिला ऐसे व्यक्ति का चेहरा बनाती है जो उसके सपने में बार बार आता रहता था। एक से अधिक बार वो उसके सपने में आ चुका था। महिला कसम खाती है कि वो अपने जीवन में उस पुरुष से कभी भी नहीं मिली है, और फिर भी वो बार बार उसके सपने में आता है। ऐसा क्यों? तो वो डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। डॉक्टर उस तस्वीर को अनदेखा कर टेबल पर रख देते हैं और उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, और वो तस्वीर कुछ दिनों तक मेज पर ही पड़ी रहती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक और मरीज की नज़र उस टेबल पर पड़ती है, और वो कहता है कि तस्वीर में दिख रहा इंसान अक्सर उसके सपने में आता रहता है। वो भी दावा करता है कि उसने अपने जीवन में उस आदमी को कभी भी रियलिटी में नहीं देखा है। अब तस्वीर बनाने वाली महिला को लग रहा था कि ये आदमी बस मेरे ही सपने में नहीं आता, बल्कि और लोगों के सपने में भी आता है। इतना सब होने के बाद साइकियाट्रिस्ट ने अपने कुछ फ्रेंड्स को तस्वीर भेजी जिनके पास बार बार सपने आने वाले रोगी होते हैं। कुछ महीनों के भीतर 4 मरीजों ने उस आदमी को अपने सपने में बार बार आने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना। सभी मरीजों को बस ऐसा ही आदमी दिखता है अपने सपने में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी अलग अलग लोगों के सपने में आए? जनवरी 2006 से लेकर आज तक दुनिया भर के कई शहरों में कम से कम 2000 लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस आदमी को अपने सपने में देखा है। लॉस एंजलिस, बर्लिन, स्टॉकहोम और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर इस आदमी को देखा गया है। लेकिन ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना था कि कभी दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आदमी का सपना हजारों लोगों को आता है। और फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न का पता लगाना भी शुरू कर दिया। तो मुझे पता लगा कि इसके बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग थ्योरीज दी है। एक थ्योरी ये है कि ये जो इमेज है ये एक कलेक्टिव इमोशन रिप्रेजेंटेशन इमेज है, क्योंकि अगर आप इस इमेज को देखोगे तो ये इमेज खुश भी है तो कभी दुखी भी है, इमोशनल भी है और एक्साइटेड भी है। मतलब कि सारी इमोशंस एक ही इमेज में दिखती है। इसलिए जब भी आप सपने देखते हैं तो आपका माइंड आपको सपने दिखाता है और वो इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। फिर आपका दिमाग आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये तस्वीर डाल देता है। एक थ्योरी ये भी है जिसका नाम है कलेक्टिव फेसेस थ्योरी। ये एक साधारण सी थ्योरी है। अगर आप दुनिया के सारे चेहरे मिलाओगे, जैसे कि किसी का नाक, किसी की आँख, ऐसे करके बहुत सारे चेहरों को अगर हम मर्ज करेंगे तो आखिर में हमारे पास ऐसा चेहरा बनेगा। लेकिन मुझे पहले वाली थ्योरी में रियलिटी लगती है, क्योंकि हो सकता है पहले वाली थ्योरी सही हो, क्योंकि हमारी इमोशंस के हिसाब से ही हमें सपने आते हैं और इस चेहरे में बहुत सारी इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था, इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, तो मेरी रिसर्च 4-5 दिनों तक चली। तो रोज़ मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करता था। लेकिन कल रात को ही मेरे सपने में ठीक ऐसा ही आदमी आया
जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है। और मुझे लगा शायद ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये तस्वीर बैठ गई है और तभी मुझे इसी का सपना आया। बाकी मुझे जितनी नॉलेज इंटरनेट पर मिल पाई और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक मैंने शेयर कर दिया है। किसी और के सपने में भी ये आदमी आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।